अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत और मशहूर पौधे के बारे में बताने वाला हूँ। यह जो आप मेरे सामने एक पौधा देख रहे हैं, इसे आम तौर पर मोरपंखी या मोरपंख कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे थोजा भी कहते हैं। यह पौधा सारा साल हरा भरा रहता है। इसके पत्ते छोटे छोटे और नरम होते हैं और ऊपर की तरफ सीधा बढ़ता है, इसलिए यह गमले में बहुत खूबसूरत लगता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, यह गमले में बहुत खूबसूरत लगता है और अगर आप इसे ज़मीन में लगा दें तो ये काफ़ी ऊंचा भी हो जाता है। दोस्तों, ये पौधा ज़्यादा नखरे नहीं करता, बस इसको हल्की धूप मिलती रहे और वक्त पर पानी मिलता रहे तो ये बहुत अच्छा चलता रहता है। गर्मियों में रोज़ थोड़ा सा पानी दे दें, लेकिन ख्याल रखें कि गमले में पानी खरा ना रहने दें। ये आप देख सकते हैं, पानी यहाँ पे खरा नहीं है, और अगर पानी खरा रहेगा तो इसकी जड़ें ख़राब हो सकती हैं। अगर आप घर के दरवाज़े के पास दो मोरपंखी के पौधे लगा दें तो घर की खूबसूरती बिल्कुल बदल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पौधा घर में मुस्बत माहौल भी बनाता है, और वाकई जब घर में हरियाली हो तो दिल को सुकून मिलता है। ये पौधा हवा को भी बेहतर बनाने में मदद करता है और गर्दो गुबार को कुछ हद तक रोक लेता है, इसलिए इसे घरों, पार्कों और दफातर के बाहर भी लगाया जाता है। और एक और अच्छी बात यह है कि इसकी कटाई बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको इसकी शक्ल सीधी और ख़ूबसूरत रखनी है तो साल में 1-2 बार हल्की सी तराश खराश कर दें। अगर आप इसे ज़मीन में लगाएं तो ये काफ़ी लंबा हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गमले के ऊपर लगा हुआ है, तो इसकी आप खूबसूरती आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन गमले में आम तौर पर ये 4 से 6 फुट तक रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ज़्यादा पानी ना दें और बहुत ज़्यादा साया में भी ना रखें। हल्की धूप इसके लिए बेहतरीन होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो मोरपंखी या मोरपंख या थोजा बेहतरीन इंतखाब है। तो अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।